रंगनाथ मंदिर में लटका मेला देखने उमड़ा जनसैलाब। उत्तर भारत का है सबसे प्रसिद्ध उत्सव लटका मेला। वृंदावन स्थित उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर में लटके मेले का आयोजन किया गया। मंगलवार शाम को नंदोत्सव के रूप में आयोजित लटके मेले का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान गोदा रंगमन्नार कल्प वृक्ष पर सवार होकर आयोजन स्थल पहुंचे। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। अंतर्यामी अखाड़े के पहलवान कालीदह तिराहा स्थित ठाकुर अंतर्यामी मंदिर से शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण करते हुए रंगनाथ मंदिर पहुंचे। राधा कृष्ण के नेतृत्व में लट्ठे पर चढ़ने के लिए आए पहलवानों ने ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर करीब 40 फुट ऊंचे चंदन की लकड़ी के लट्ठे पर बंधे हुए नारियल और कलश को प्राप्त करने के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी। पहलवान खंबे पर चढ़ने के लिए एक के ऊपर एक सवार होकर मानव सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर मचान पर बैठे मंदिर के सेवायत और कर्मचारी तेल और हल्दी मिश्रित जल पहलवानों पर डालते हुए उन्हें असफल करने में लगे हुए थे। मेला स्थल पर उपस्थित हजारों दर्शक पहलवानों के चढ़ने और गिरने का आनंद लेने के साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी कर रहे थे। आखिरकार पहलवानों ने एक बार फिर ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर काफी जोर आजमाइश के बाद बुर्ज हासिल कर विजय पताका पकड़ी। संपूर्ण परिसर रंगनाथ भगवान के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। ये जब से ये मंदिर दिव्य देश बना तब से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये लीला की जाती है। अंतर्यामी अखाड़ा के पहलवान आते हैं और ये इस लट्ठा पहले कई महीनों से लट्ठा तैयार किया जाता है। इसमें चिकने पदार्थ लगाए लेप किया जाता है और काफ़ी कई परत का लेप होता है जो इसको गाड़ करके ऊपर से हल्दी तेल अंडी का तेल ये सब मिला करके ऊपर से पहलवानों को जो ऊपर चढ़ते हैं इनको ऊपर डालते हैं। कई बार चढ़ते हैं फिसलते हैं भगवान से आके प्रार्थना करते हैं तब जा करके कहीं सफल हो पाते हैं। ये ब्रज का एक फिल्म जो बनी है ब्रजभूमि उसमें भी इसका चित्रण किया गया है। इस साल ये दुर्भाग्य रहा कि जो चढ़ने वाले हैं उन्होंने अपना दायित्व तो नहीं निभाया और बिना मेला किए हुए बिना उस जो टोकरी प्राप्त करनी होती है बिना उसको छुए लिए हुए नीचे आ गए, मना कर दिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसमें सुधार होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण जयंती श्री संप्रदाय में वैष्णव में 4 जयंती प्रधान है। राम जयंती, नृसिंह जयंती, वामन जयंती और कृष्ण जयंती। कृष्ण जयंती में कल भगवान का त्रमंजन हुआ, महाभिषेक हुआ। पाद्यर्घ आश्वनी मधुपर्क सर्वौषधि महौषधि सुमंगली बीजाष्टक पंचगव्योदकेन पंचामृत से स्नान हुआ। गंधोदक सुगंधोदक इन सब चीज़ें हरद्रोदक इन सब से स्नान होने के पश्चात में भगवान को आभूषण अलंकार पहनाए गए। पहनाने के बाद में महाआरती हुई। महाआरती के बाद में भगवान का प्रसाद। ये कल रात्रि में 12 बजे से शुरू हुआ था। आज दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है जो लट्ठा की मेला के नाम से प्रसिद्ध है। दोसाध के लोग आते हैं, भगवान बाहर पधारते हैं कदम वाहन पर मुरली गान करते हुए और लट्ठे के मेले पर वो मल्ल पहलवान लोग ऊपर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद में बार बार फिसल जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रकार से ये मेला संपन्न होता है। हमारे यहाँ जो जन्माष्टमी मनाई गई है, शिंगे मासे सिते पक्षे अष्टम्याम रोहिणी युते सा जयंती विख्याता तन्मे नाम भविष्यति। संग संक्रांति हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, ऐसा योग बन जाता तो सर्वोत्तम होता है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ नक्षत्र प्रधान है, नक्षत्र से ही राशि बनती है। संक्रांति प्रधान है। उत्तरायण दक्षिणायन ऋतुओं का प्रवर्तन विभाजक मांगलिक कार्य भी संक्रांतियों के हिसाब से होते हैं। कभी संक्रांति पौष में वृश्चिक की चली जाती है, उसमें विवाह होता है। कुंभ की संक्रांति क्षेत्र में चली जाती है, उसमें विवाह होता है। लेकिन इस बार में
जो रोहिणी नक्षत्र था वो शुद्ध नहीं था। तो उसमें लिखा है कि ये इसमें शुद्ध नहीं हो तो दूसरी रोहिणी मिल जाए, दूसरी में कर ले। इस रोहिणी में अरुणोदय भेद था। 2 प्रकार के भेद होते हैं, सजाति भेद और विजाति भेद। तिथि से तिथि का भेद, नक्षत्र से नक्षत्र का भेद। दृग्गणित के पंचांग, चंद्रग्रहण के पंचांग जो थे उनमें सब में रोहिणी 56 घड़ी थी। पंच पंच भवेद उषा, षड्पंच अरुणोदय, अष्टपंचात भवेद प्रातः, तत्पश्चात सूर्योदयात भवेद। दंड होता है, दंड को कहते हैं घटी। निम्बार्कियों का 45 घड़ी का होता है। अगर 45 घड़ी एकादशी हो जाए अथवा कोई व्रत हो दूसरे दिन चले जाते हैं। किन्हीं का 50 का है, किन्हीं का 54 का है, किन्हीं का 55 का है। हमारे श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में 56 घड़ी का है। वो पंचांग में 56 घड़ी रोहिणी था, इसलिए उसमें भेद हो गया। भेद होने से वो रोहिणी दूषित हो गई। अब उसमें लिखा है कि अगर उसमें तुम्हारे साथ रोहिणी अगर शुद्ध नहीं मिले तो नवमी के दिन, दसवीं के दिन भी जाया जा सकता है। अष्टम्याम्या नवम्याम्या दशम्याम यद रोहिणी स जयंती विख्याता तन्मे नाम भविष्यति। अगर उसमें तुम्हारे साहब जी के रोहिणी नहीं मिल रहा है, अष्टमी में, नवमी में मिल रहा है तो नवमी में लिया जाएगा, 10वीं में मिल रहा है तो 10वीं में लिया जाएगा, लेकिन शुद्ध रोहिणी में ही व्रत होगा। इससे पिछली बार में जो आगे पंचांग में देखा तो रोहिणी नक्षत्र का सप्तमी के दिन था। तो लिखा है तिथि पूर्वगते तारा, तारामेव परत्यजेत, और तिथि परगते तारा, तारामेव परग्रहेत। तिथि से पहले सप्तमी में रोहिणी नक्षत्र होने से इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता था, और तिथि के बाद में अगर अष्टमी, नवमी तक, 10वीं तक मिल जाता रोहिणी तो उसको लिया जाता है। आगे उन्होंने लगा संक्रांति प्रधान है, कला मात्रा पर संकृत्याम, अगर दूसरे में एक कला भी अगर संक्रांति है तो उसमें एका उसको व्रत को किया जा सकता है। तो इसलिए रोहिणी शुद्ध नहीं होने से मिक्स में एकाश को किया गया है। और यहाँ पर इस व्रत को करने के बाद में ये वैष्णवों का मत